जय श्री राम। जो भी कोई मन, कर्म और वचन के साथ एकाग्र होकर हनुमान जी को ध्यान करता है, हनुमान जी को स्मरण करता है, उसका जो भी संकट है हनुमान जी दूर कर ही देते हैं। तो फिर हमने जो इसके पहले वीडियो अपलोड किया था यानी नाम जप और हनुमान चालीसा से कैसे हमारा जीवन बदल गया है, इस वीडियो के माध्यम से हमें बहुत सारा कमेंट आया है कि आप अपने जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में शेयर कीजिए। तो आज हम यानी हमारे जीवन में जो हनुमान जी की वजह से, हनुमान चालीसा के वजह से या फिर जो हम नाम जप किया था उस नाम जप के आधार पर जो हमारा जीवन में बदलाव आया, तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय में आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फिर चलिए यानी हमारा जीवन में जो भी बदलाव आया था, जो भी चेंजेस आया था, तो इसके बारे में जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यानी बात है 2023 का, जो कि हमने पहले भी बताया, जो कि हमारे लाइफ में बहुत सारा घटित हुआ था। जो कि हमने घर के लिए कर्जा लिया था और इस दौरान जो कि हम एक शॉप में काम करते हैं, यानी कपड़े का दुकान है, वहाँ पे काम करते हैं और क्या है, हम घर से दूर रहते हैं। तो जो हम कपड़े के दुकान में काम करते थे और घर के लिए हमने कर्जा लेना पड़ा, जो कि घर नहीं था, तो इसके लिए हमने घर बनाने के लिए कर्जा लिया था। और उस वक्त क्या हुआ कि हमारा माँ का हेल्थ भी थोड़ा ठीक नहीं था और इस दौरान कर्जा यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक ऐसे ऐसे करके हमारा कर्जा बढ़ते चला गया था। और उस दौरान हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि हम जीवन से हार गया हो कि कुछ भी हमें सब कुछ अंधेरा जैसा देखने लगा था और कोई सहारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। हम क्या करो, कहाँ जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उससे पहले हम तो हनुमान जी की भक्ति 2023 से ही शुरू किया था। उससे पहले हम घर में तो हनुमान जी था, लेकिन हमें इतना नॉलेज, इतना ज्ञान नहीं था कि हनुमान जी की पूजा से बहुत सारा कुछ बदल सकते हैं या फिर हनुमान जी संकट भी दूर करते हैं। हमें इससे कोई ज्ञान नहीं था, कोई कुछ नॉलेज नहीं था। बस हम क्या करते थे, बस एक दीप जला देते थे और एक अगरबत्ती दिखा के हम ऐसे ही बस पूजन वगैरह करते थे। बस नॉर्मल कोई हनुमान चालीसा भी है, लेकिन हम मोबाइल में कभी कभी सुन लेते थे हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण, इतना तो हमें मालूम था। लेकिन जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ना है, बजरंग बाण पढ़ना है, ऐसे हमें कोई भी नॉलेज नहीं था। और जब हम उससे पहले यानी जो हमारा संकट था 2023, उससे पहले हम नॉनवेज वगैरह भी खाते थे और हमें कोई ज्ञान नहीं था इसके बारे में। तो क्या हुआ, जब से हम हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक छूट गया। यानी जो नॉनवेज वगैरह था, अभी तो नॉनवेज के पास जाने भी हमारा मन नहीं करता है। यानी एक अलग सा शायद हनुमान जी की ही कृपा है। हमने बस एक ही बार हमने बोला था, यानी हम नॉनवेज आज से नहीं लेंगे, यानी शायद प्रभु ही हमें करवा रहा है। जो कि जो भी कोई हनुमान जी के शरण में आते, सबसे पहले हनुमान जी उसको यानी कुमति निवार सुमति के संगी, जो कि हनुमान जी सबसे पहले सुमति प्रदान करते हैं और जो भी अशुद्ध है यानी उससे कुमति निवार सुमति के संगी, यानी सुमति प्रदान करते हैं। यानी जो हमारे अंदर कुमति है, यानी जो भी हमारा अंदर बुराइयां है, निगेटिविटी है, उसको दूर करते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि हमारा जो भी नॉनवेज वगैरह था, जो हम ड्रिंकिंग वगैरह भी करते थे, अल्कोहल वगैरह भी लेते थे, लेकिन जब से हम हनुमान जी के शरण में आया, हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया, उसके बाद से सब कुछ धीरे धीरे ऑटोमेटिक छूट गया। तो ऐसे ही हमारा भक्ति शुरू हुआ और हमारा मन में एक ही विश्वास था कि हम जब, और एक बात यानी हम जब हनुमान जी की भक्ति शुरू किया था, तो हम एक छोटा स्मॉल जो पॉकेट हनुमान चालीसा बुक आते हैं वही हमारे पास था। यानी हम ऑनलाइन के माध्यम से मंगवाया था और वही एक छोटा बुक था। वही बुक को हम हमेशा अपने पास रखता था, लेकिन हमने कभी पाठ नहीं किया था। और एक दिन क्या हुआ कि जब हमारा माँ का जो हेल्थ इशू बिगड़ रहा था, उस वक्त हमने बस एक यूट्यूब में देखा था कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए ऐसे ऐसे करके, संकल्प ले करके। तो हमें इतना भी ज्ञान नहीं था कि संकल्प कैसे लिया जाता है या फिर संकल्प से कोई ठीक भी होता है। तो हमने बस एक वीडियो देखा था और उसी से हमने जो पॉकेट हनुमान चालीसा बुक था हमारे पास, उसी को हमने
लाइक हनुमान जी के सामने हमारे पास आसन भी नहीं था उस टाइम बैठने के लिए। हम बस क्या क्या नहा धो के रेडी हो करके फिर हनुमान जी के सामने दीप जलाकर अगरबत्ती दिखा करके फिर हमने बस उस पॉकेट हनुमान चालीसा को हम बस पढ़ना शुरू किया था। और ऐसे ही संकल्प ले करके यानी हाथ में जो जल ले करके हमने वीडियो में देखा था, हाथ में जल ले करके यानी हम आज से यानी 7-11 दिन तक हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ऐसे करके हमने बस संकल्प लिया था। हमें कोई ज्ञान नहीं था कि हनुमान जी को भोग भी लगा के ऐसे पाठ किया जाता है, हम बस नॉर्मल पाठ किया था। तो ऐसे ही हमने, और उस वक्त हमें यह भी ज्ञान नहीं था कि लहसुन प्याज भी उस संकल्प के दौरान नहीं लेना चाहिए। तो हम बस कुछ भी ज्ञान नहीं था, हम संकल्प लिया था, लेकिन उस वक्त हमें लहसुन प्याज वगैरह भी हम लेते थे। तो ऐसे ही हमने पाठ भक्ति शुरू किया था हनुमान जी की। और उस दौरान क्या हुआ कि माँ भी थोड़ा धीरे धीरे ठीक हुआ था। तो उसके बाद जैसे जैसे यानी दिन बढ़ते गया और हमारा कर्जा यानी जो हमारा कर्जा लिया था, तो वो भी लाइक क्या हुआ कि एक के बाद एक कॉल आते थे, एक के बाद एक कॉल आते थे, ऐसे ही बहुत सारा कॉल आने लगा था हमारा। क्योंकि जिससे हम कर्जा लेते हैं उसको तो हम देना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो कर्जा वाला था हमारे दिन भर परेशान करते थे, दिन भर तो करते ही थे, लेकिन रात को भी 8-9 बजे तक ऐसे कॉल आके रहते थे। और हम जो कपड़े के दुकान में था वहाँ पे भी लाइक इतने सारे कॉल आते थे, क्या करो, कभी कभी तो वहाँ पे भी आ जाते थे लोग। तो हम बस मन में शंका था, मन में डाउट था, मन में डर जैसा लगा रहता था। और यानी घर में यहाँ पे जो हम रूम पे हूँ वही रूम पे हमें रहने का भी मन नहीं करता था, यानी ऐसे हमें बहुत सारा डर लगने लगा था। और जैसे जैसे हमने यानी हनुमान जी की भक्ति करने शुरू किया था, लाइक हम कभी कभी ड्यूटी हमारा यानी 10:30 से 9 बजे तक हमारा ड्यूटी होते थे, और कभी कभी 9:30 भी बजते थे, कभी कभी 10 भी बजते थे। तो वहाँ से भी हम यानी ड्यूटी करके आकर भी हम हनुमान जी की लाइक हनुमान जी के सामने बैठ करके हम कभी हनुमान चालीसा पढ़ता था, कभी बजरंग बाण पढ़ता था। ऐसे ही हमने हनुमान जी की भक्ति शुरू किया था। और सुबह तो हम हमेशा सबसे पहले तो हम एक ही हनुमान चालीसा करते थे, और उसके बाद हमने लाइक हमें यह भी नहीं पता था कि राम नाम भी जाप करना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ कि हम जैसे जैसे समय बीतते गया तो हमें मालूम हुआ राम नाम भी जाप करना चाहिए, और हनुमान चालीसा पाठ से पहले राम जी का नाम लेना ज़रूरी है। तो हम क्या किया, सबसे पहले हम राम जी का नाम लेना शुरू किया, यानी राम नाम 108 बार हम श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे ही बस हम कोई भी माला वगैरह कुछ भी नहीं था। अभी भी हम माला से नहीं करता हूँ, हम कर माला से ही करता हूँ। और लाइक कभी मन में ही ऐसे हम जाप करता हूँ। तो राम जी का 108 बार नाम लेना शुरू किया, और उसके बाद हमने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसके बाद हमने संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ना शुरू किया। उसके बाद हमने बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया। ऐसे ही करके हमने पाठ किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे समय बीतते गया, यानी जो हमारा कर्जा था धीरे धीरे करके, यानी इतना सारा कर्जा हो गया था, हम खुद लाइक इतना बिलीव नहीं था कि हम ऐसे कैसे हो गया। हमारे मन में बस एक ही शंका, एक ही डाउट था कि इतना सारा बोझ हमारा ऊपर आ गया, इतना सारा कर्जा हो गया, तो हम कैसे चुकाओ, कैसे करो, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हमें एक हमारा घर से थोड़ा दूर है वहीं पे एक हनुमान जी का मंदिर था, और वहाँ पे हम हमेशा हनुमान जी के पास जाता था। और अभी भी हनुमान जी के पास हम वही हनुमान जी के पास हम हमेशा जाता हूँ, और लाइक वहीं पे जाके हम बैठता हूँ और हनुमान जी से प्रार्थना करते थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा जो कर्जा था वो भी धीरे धीरे उतरने लगा, यानी। और क्या हुआ कि जो हम लाइक पहले एक हनुमान चालीसा करते थे, फिर बाद में हमने 3 हनुमान चालीसा करने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे 7 टाइम हनुमान चालीसा करने लगा, यानी अभी हम 7 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण, 1 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक करता हूँ डेली। और यानी लोग कहते हैं बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे तो यानी जब भी मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, संकट मोचन हनुमान अष्टक करता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे बजरंग बाण करना ही करना है। क्योंकि बजरंग बाण एक ऐसा है जो कि अगर हम भाव से, दिल से, श्रद्धा पूर्वक, अगर विश्वास के नियम पूर्वक अगर बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो फिर हमारे लाइफ का जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन मेरा एक ही मानना है, आप भाव से अगर बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे यही मानना है, अगर मैं बजरंग बाण का पाठ एक दिन भी नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ लाइक खाली सा लगता है। तो इसलिए मैं हनुमान चालीसा के साथ साथ
संकट मोचन हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ भी करता हूँ। और राम नाम, यही बात राम नाम जाप की, तो मैं सबसे पहले राम नाम का जाप करता हूँ, उसके बाद हनुमान चालीसा, उसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक, उसके बाद बजरंग बाण, उसके बाद फिर से मैं राम नाम जाप करता हूँ। तो ये हो गया सुबह का रूटीन, यानी मॉर्निंग रूटीन। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, दिन भर जैसे जहाँ कपड़े का दुकान है वहाँ पे मैं मन ही मन राम नाम जाप कर लेता हूँ, या फिर वहाँ पे अगर कोई टाइम मिले तो उस वक्त भी मैं राम नाम जाप कर लेता हूँ, या फिर दिन भर ऐसे कुछ ना कुछ मन में प्रभु के बारे में स्मरण होके रहता है। और जो काम से आने के बाद मैं हनुमान जी को हमेशा ध्यान करता हूँ, हनुमान जी के सामने बैठ करके मैं राम नाम जाप करता हूँ और राम नाम लिखता भी हूँ। तो ऐसे ही मेरा भक्ति अभी चल रहा है, यानी हनुमान जी के सामने हम तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा निमित्त मात्र दास हूँ बस, ऐसे ही। और हनुमान जी की कृपा से सब धीरे धीरे ठीक हुआ है, यानी जो हम पहले था, यानी जो हम नॉनवेज वगैरह लेते थे, या फिर जो हम मन में बहुत सारा ख्याल, बहुत सारा थिंकिंग आते थे, नेगेटिव थॉट्स क्या करो, कहाँ जाओ, क्या है, ऐसे कुछ ना कुछ चल के रहते थे। और अभी जब से हम हनुमान जी को ध्यान किया, हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगे, तब से कुछ भी ऐसा मन में डिप्रेशन वगैरह नहीं होता है। और कोई कुछ बोले तो भी हमें कोई ऐसा नहीं होता है कि हाँ वो बोल रहे। पहले ऐसा था कि अगर कोई कुछ बोल दिए तो हम बहुत सारा उसके बारे में सोचने लगा था, यानी वही थिंकिंग होके रहता था। लेकिन अभी वो सब चीज़ें नहीं है, कोई कुछ बोले तो भी परवाह नहीं है, ऐसे ही बस हो गया। तो ऐसे ही हमें हनुमान जी ने, हम उस वक्त से हमें हनुमान जी ने बाहर निकाला है, जो कि और हमारा जो कर्जा वगैरह था अभी भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इतना सारा जो पहले जो, यानी क्या हुआ था, जो कर्जा लिया था एक को देने के लिए, जो हम दूसरा कर्जा ले लिया उसको चुकाया, फिर दूसरा ले लिया उसको चुकाया, ऐसे ही करके हमने यानी कर्जा चुकाया था। और फिर प्रभु को बस मन ही मन, या फिर कभी टाइम मिले तो ऐसे बोल के, जैसे संकट कटे मिटे सब पीड़ा, ऐसे ही हमने संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, यही हम यानी हनुमान चालीसा का जो चौपाई है वो भी हम जाप करते थे। और क्या हुआ, जो नाश रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये चौपाई भी हम जाप करते थे। तो ऐसे ही करते करते भक्ति, हनुमान जी की भक्ति शुरू हुआ, और फिर लाइफ में बहुत सारा चेंजेस, बहुत सारा बदलाव, यानी जो हनुमान जी की कृपा से और श्री राम जी की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ है। और आज हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम एक दिन यूट्यूबर बनेंगे, यानी हम यूट्यूब में काम कर पाएंगे, तो हमने कभी सोचा नहीं था। और एक दिन बस ऐसे ही मन में ख्याल आया कि बस हम वीडियो अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ऐसे ही बस हमने बस कुछ हम यूट्यूबर बनेंगे, ऐसे ही आप लोगों के सामने आएंगे, ऐसे कुछ थिंक वगैरह भी नहीं आया था। बस ऑटोमेटिक हमारे पास एक वीडियो था, वही बस हमने अपलोड किया था आप लोगों के साथ। तो ऐसे ही बस धीरे धीरे टाइम बीतते गया, और अभी आप लोगों के साथ, यानी जो हम पहले वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें भी शायद आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, हम बस एक डरा सा, यानी एक मन में एक डर रहता था, कैमरा के सामने बोलने के लिए एकदम बहुत स्लोली हम बात करते थे, पता नहीं कुछ हम ऐसे ही सोचता था कि हम बात कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही हमारा मन में बहुत सारा डाउट चल रहा था। और अभी आप लोगों के सामने हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा भक्ति शुरू हुआ, और हनुमान जी की कृपा से सब धीरे धीरे ठीक हुआ है। और माँ भी अभी पहले से बेहतर है, क्योंकि हनुमान जी की ही कृपा है शायद। और हनुमान जी की कृपा बहुत सारा है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जो कि हमारे पास एक रुपये भी नहीं था, और आज प्रभु की कृपा से, चाहे हमारे पास पैसा हो ना हो, लेकिन हनुमान जी की भक्ति मिलना ये बहुत बड़ी बात है। और हनुमान जी की जब आप भक्ति करेंगे तो श्री राम जी और नीम करोली बाबा ऑटोमेटिक आपके लाइफ में आ ही जाते हैं। और नीम करोली बाबा का भी बहुत सारा अनुभव है हमारे साथ। जब भी हम इंस्टाग्राम में, जब भी हम ओपन करते थे इंस्टाग्राम, तो बाबा का भी मैसेज आते थे कि तू चिंता मत कर, ऐसे ऐसे मैसेज भी आने लगा था। और हम नीम करोली बाबा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और बाबा ने भी हमें बहुत मदद किया है। यानी देखिए, जब आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो नीम करोली बाबा आपके जीवन में, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। और बाबा और फिर श्री राम जी दोनों ही बहुत ज़रूरी है। और इसलिए
आप भी अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम परेशानियाँ चल रहा है तो बस ज़्यादा थिंक मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा थिंक करेंगे तो डिप्रेशन वगैरह होने लगेगा। क्योंकि डिप्रेशन हम उस टाइम से, उस वक्त से, उस परिस्थिति से हम गुजरा हो, इसलिए हम आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। और ज़्यादा थिंक मत कीजिए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा संकट, दिक्कत, प्रॉब्लम है, बस एक ही काम कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए। जितना हो सके श्री राम जी का नाम का जाप करना शुरू कीजिए। आपके पास माला है तो फिर आप माला लेके कर सकते हैं। अगर माला नहीं है तो आप कर माला भी ऐसे ऐसे करके, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये भी नहीं तो आप मन ही मन लाइक श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो मन ही मन ऑटोमेटिक, यानी मन में एक ही चीज रखिए, श्री राम जी का हमेशा ध्यान रखिए। दिन भर कुछ ना कुछ, जैसे हम कुछ ना कुछ तो सोच के ही रहते हैं, बस उसकी जगह अगर राम जी को हम मन में ध्यान करेंगे, मन में स्मरण करेंगे, तो फिर ऐसा कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं सकता है। जो कि हनुमान जी इतने बड़े बड़े देवताओं की कार्य संभव किया है, तो फिर हनुमान जी के लिए हम जैसे मनुष्य की कोई भी कार्य करने के लिए असंभव नहीं है। हनुमान जी तो एक ऐसा है, हर भक्त का, यानी जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी उसका जो भी संकट, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, वो दूर कर ही देते हैं। इसलिए हमने सोचा, जो कमेंट आया था हमें, लाइक आपके जीवन में जो भी घटित हुआ था शेयर कीजिए, या फिर आपका जीवन में जो भी बदलाव हुआ शेयर कीजिए। तो हमने जो हमारे जीवन में जो हमने बदलाव देखा, या फिर जो चेंजेस हमने देखा, तो हम आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तो आप लोगों को हमारा जीवन का जो अनुभव, जो बदलाव आपको कैसे लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान दादा, हमारा बजरंगबली आप सभी को ढेर सारा कृपा बरसाए आप सभी के ऊपर, और बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे। तो फिर चलिए सब लोग खुश रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।